हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको पीएचपी के टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और उनको आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो पीएचपी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं वो आपको दिखा देता हूँ क्या पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शंस। तो गाइस इंक्लूड फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी ऑल द कंटेंट ऑफ ए फाइल called within the function text wise into a file from which it is called। यानी कि इंक्लूड जो है, इंक्लूड के थ्रू हम किसी थर्ड थर्ड पार्टी फाइल को किसी फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं और इसको इंक्लूड फाइल को इंक्लूड करने के बाद उस फाइल की सारे टेक्स्ट और सारे फंक्शनैलिटीज उस फाइल के अंदर हम एक्सेस कर पाते हैं। तो इंक्लूड का ये यूज मेनली होता है। और इसका इंक्लूड का एक और पॉइंट है, व्हेन द फाइल इज इंक्लूडेड कैन नॉट बी फाउंड इट विल ओनली प्रोड्यूस ए वार्निंग एंड द स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू द एक्सक्यूशन। यानी कि अगर हमने कोई फाइल इंक्लूड की है और वो फाइल हमको नहीं मिली, यानी कि या तो फाइल का नाम गलत हो गया या फाइल हमने मिस कर दी है या उसका पाथ गलत हो गया है, अगर वो फाइल कंपाइलर को नहीं मिल रही है तो क्या होगा गाइस, इंक्लूड के केस में क्या होता है कि एक वार्निंग प्रोड्यूस होती है हमारे आउटपुट स्क्रीन पर और स्क्रिप्ट पूरी हमारी रन हो जाती है। ये चीज मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। अभी हम थोड़ा रिक्वायर के बारे में भी जान लेते हैं। तो रिक्वायर फंक्शन क्या होता है? द रिक्वायर फंक्शन परफॉर्म्स सेम एज द इंक्लूड फंक्शन। इट आल्सो टेक्स द फाइल दैट इज रिक्वायर्ड एंड कॉपीड द होल कोड into the file from where the require function is called। यानी कि इसका काम जो होता है, इसका वर्क जो होता है वो सेम लाइक के इंक्लूड होता है, इंक्लूड फंक्शन की तरह होता है। यानी कि ये भी किसी तीसरी फाइल को आपकी करंट फाइल में एक्सेस करने के लिए अप्लाई कर देता है। यानी कि हमें किसी तीसरी फाइल से कुछ फंक्शंस लेने हैं या कोई वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं तो हम उसको अपनी फाइल के अंदर रिक्वायर के अंदर ऐड कर देंगे तो वो फाइल भी वहां पर एक्सेस हो जाएगी। पर इसका रिक्वायरमेंट और इंक्लूड में मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूँ कि व्हेन द फाइल इज रिक्वायर्ड कैन नॉट बी फाउंड इट विल प्रोड्यूस ए फैटल एरर एंड टर्मिनेट द स्क्रिप्ट। यानी कि अगर रिक्वायर फाइल हमने लगाया हुआ है और इंक्लूड लगाया हुआ है, अगर इंक्लूड में हमें फाइल नहीं मिलती है तो खाली वार्निंग आएगी और अगर रिक्वायर में हमें फाइल नहीं मिलती है तो हमारे पास फैटल एरर आएगा और आगे हमारा कोड काम नहीं करेगा, स्क्रिप्ट को वो वहीं पर टर्मिनेट कर देगा। तो इसी चीज को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने पीएचपी का एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इंक्लूड कर देता हूँ एक फाइल। तो यहाँ पर मैं आपको कोई रैंडमली कोई फाइल इंक्लूड कर देता हूँ जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर आप देखोगे गाइस कि यहाँ पर एक मैं इको कर देता हूँ कुछ दिखाने के लिए कि टेस्ट इंक्लूड कि ये स्क्रिप्ट रन होगी कि नहीं। मैं इसको अभी आपको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पर आपको क्या मिला है, वार्निंग मिली है, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, इसके डिफरेंसेस में पढ़ा। तो हमें खाली यहाँ पर इंक्लूड यूज करने के बाद वार्निंग मिली है कि हमको ये फाइल नहीं मिली है और हमारी स्क्रिप्ट जो है, जो हमने इको कराया था, वो चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है और हमारा कोड रन हुआ है। तो फाइल ना मिलने के कारण हमारी जो स्क्रिप्ट है वो टर्मिनेट नहीं हुई है। ये इसका एक बेनिफिट हमको मिल गया है। अब मैं यहाँ पर रिक्वायर का यूज करके आपको दिखाता हूँ कि इंक्लूड की जगह अगर मैंने रिक्वायर यूज किया होता तब क्या होता। अब मैं रिक्वायर करके इसे सेव कर देता हूँ और आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखोगे गाइज यहाँ पर वार्निंग भी आई है और फैटल एरर आया है और हमारी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद उसने कोड को कंपाइल नहीं किया। तो ये डिफरेंस मेन डिफरेंस होता है इंक्लूड और रिक्वायर के अंदर।
तो आई होप गाइस आपको ये फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शंस इन पीएचपी। तो आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डॉलर मैसेज एंड डॉलर डॉलर मैसेज। यानी कि अगर हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं डॉलर के साथ और डबल डॉलर के साथ, तो उनका क्या डिफरेंस आता है वो चीज हम जानेंगे। तो डॉलर मैसेज है, डॉलर मैसेज इज ए रेगुलर वेरिएबल, इट हैज ए फिक्स्ड नेम एंड स्टोर्स ए फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि डॉलर मैसेज, हम डॉलर कोई के साथ कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड नेम होगा और उसके साथ एक फिक्स वैल्यू ही असाइन करेगा। डेटा स्टोर्ड इन डॉलर मैसेज इज फिक्स्ड, यानी कि इसके अंदर जो भी हम डेटा असाइन करेंगे वो फिक्स ही रहेगा। अब डबल डॉलर वेरिएबल के साथ हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है डबल डॉलर मैसेज इज ए रेफरेंस वेरिएबल। यानी कि डबल डॉलर अगर हम किसी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब है हम उस वेरिएबल को किसी चीज का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं। इस स्टोर्स डेटा अबाउट द वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल का हम रेफरेंस इसको दे रहे हैं उसके बारे में ये डेटा स्टोर करेगा। द वैल्यू ऑफ द डबल डॉलर मैसेज कैन चेंज डायनेमिकली एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंजेस। यानी कि जिस वेरिएबल का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है उसी उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। मैं अभी आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ गाइस कि इनका क्या यूज होता है। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको एक एक्स के अंदर गाइस मैंने एक ये स्ट्रिंग पास कर दी और ये सिंगल डॉलर है और यहाँ पर डबल डॉलर करके मैंने एक्स लिया है। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ये इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ। अब आप गाइस यहाँ पर देखोगे कि मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक सिंगल डॉलर एक डबल डॉलर। अब मैं यहाँ पर आपको इको करता हूँ एक, यहाँ पर मैं आपको पहले आपको डॉलर एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे BR लगा लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट रो में प्रिंट हो। ब्रैकेट्स दे देते हैं यहाँ पर ताकि वो स्ट्रिंग ले, और यहाँ पर मैं आपको डबल डॉलर एक्स की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर भी BR लगा देते हैं। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कि इनकी ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखोगे गाइस कि x की जगह वो ABC प्रिंट कर रहा है और सेकंड वाले को जो हमने असाइन किया है वही चीज प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल क्या है, डॉलर ABC। डॉलर ABC मैंने, आप देखोगे कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देखोगे कि डॉलर ABC का मतलब है कि ABC का मतलब है डॉलर X, यानी कि डॉलर डॉलर एक्स, यानी कि ये हमें रिजल्ट देगा 200, क्योंकि ये ABC जो रेफरेंस दे रहा है डॉलर एक्स का, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस शो कर देगा आपको। यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये 200 प्रिंट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा ये ऑटोमेटिकली वहां पर भी चेंज होती रहेगी। आप देखोगे गाइज यहाँ भी चेंज हुई है, जैसे जैसे उसमें लिखा था, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे वैसे ये वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन PHP। यानी कि PHP के अंदर डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं जो वेरिएबल्स हैं जो PHP के अंदर यूज होते हैं। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ गाइज, मैं इस वीडियो में खाली उन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जो मेनली मोस्टली कॉमनली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। मैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHP, व्हाट इज द वर्जन ऑफ PHP, व्हाट इज द यूज ऑफ इको प्रिंट, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इजीली आप समझ सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी आपको इनको एक्सप्लेन करने के लिए आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में हमको वेरिएबल्स दिए गए हैं जो PHP के अंदर यूज होते हैं।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स हैं। क्या क्या यूज होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, डबल्स होते हैं, बुलियंस होते हैं, नल वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन वेरिएबल्स के बारे में मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। ये टोटल 8 वेरिएबल्स हैं जो पीएचपी के अंदर यूज होते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं गाइस, इंटीजर आर होल नंबर्स विदाउट ए फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी कि 1 2 3। जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में ये इंटीजर वैल्यू असाइन करके दिखाई, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल हो गया। और ये हो गया हमारा डबल। डबल वेरिएबल्स आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर हम डेसिमल वगैरह यूज कर देते हैं तो डबल वेरिएबल्स असाइन हो जाएगा पीएचपी के अंदर। थर्ड है बूलियंस। इट रिप्रेजेंट्स टू लॉजिकल स्टेट्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये क्या होता है गाइस, ट्रू और फॉल्स। ये खाली 2 टाइप के होते हैं। ट्रू एक ट्रू रिटर्न करता है, एक फॉल्स रिटर्न करता है। कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू आएगा और फॉल्स होने पर फॉल्स आएगा। तो ये बूलियंस हो गए। नल हो गया। नल इज ए स्पेशल टाइप दैट ओनली हैज वन वैल्यू, नल। व्हेन नो वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल इट कैन बी असाइंड विद नल। यानी कि कोई वेरिएबल हमने असाइन कर दिया पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया उसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नल वैल्यू असाइन होगी। तो ये नल बाय डिफॉल्ट होता है अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। एरेज होते हैं गाइज। एरेज में अभी नेक्स्ट आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एरेज वेरिएबल कैसे हम असाइन करते हैं। एरे इज ए नेम्ड एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एग्जाम्पल होता है, हम इसे कैसे असाइन करते हैं आप देख सकते हो। डॉलर हमने जो जैसे वैसे वेरिएबल जैसे बनाते हैं पीएचपी के अंदर, वैसे कोई वेरिएबल नाम ले लिया, डॉलर कलर्स इक्वल टू एरे करके हमें कीवर्ड लेना होता है एरे का, और वहां पर हमें इसकी वैल्यूज देनी होती है। तो ये एरेज करके एक वेरिएबल हो गए। इसके बारे में भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स आर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक दिस हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग किया है, अभी मैंने एबीसी लिखा है, मैं कुछ और भी लिख देता बीसीडी, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्पेशल वेरिएबल दैट कंसिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऑफ रिसोर्सेज एक्सटर्नल टू पीएचपी सच एज डेटाबेस कनेक्शंस। यानी कि माइस्क्ल एसक्यूएलआई जो हम कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए जिस वेरिएबल्स का यूज करते हैं उनको हम रिसोर्सेज वेरिएबल कहते हैं। जब आप डेटाबेस कनेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर इन वेरिएबल्स का यूज होगा। जैसे कि हम जैसे कनेक्शन बनाते हैं, आपको एक हिंट दे देता हूं, तो MySQLi करके एक वेरिएबल होता है जिसको हम कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। तो वो चीज रिसोर्सेज वेरिएबल हो गए। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट्स, एन इंस्टेंस ऑफ क्लासेस कंटेनिंग डेटा एंड फंक्शंस। यानी कि क्लास का इंस्टेंस जो होता है, जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शंस और डेटा को एक्सेस कर लेता है, उसको हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में भी गाइज मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को, तो वहां से आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आप देख सकते हो कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल नाम ले लिया, उसके बाद न्यू कीवर्ड हमें यूज करना होता है, यहाँ पर हमें क्लास का नाम देना होता है। तो वो हमारा जो फ्रूट क्लास का वेरिएबल बन गया है मैंगो करके, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है हमने। तो ये 8 तरह के जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट इन पीएचपी। तो पीएचपी के अंदर इको और प्रिंट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इको कैन आउटपुट 1 और मोर स्ट्रिंग्स, प्रिंट कैन ओनली आउटपुट 1 स्ट्रिंग एंड इट ऑलवेज रिटर्न 1। यानी कि इको जो है गाइज वो एक से ज्यादा आउटपुट कर सकता है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को, जहां पर प्रिंट जो है वो खाली एक ही स्ट्रिंग को आउटपुट करता है और ये हमेशा 1 रिटर्न करता है। इको इज फास्टर देन प्रिंट बिकॉज इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। यानी कि इको जो है वो प्रिंट से ज्यादा फास्टर है क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। प्रिंट इज स्लोअर कंपेयर टू इको, प्रिंट ऑब्वियसली स्लोअर है
इको से। इफ यू वांट टू पास मोर देन वन पैरामीटर टू इको पैरेंथेसिस शुड बी यूज्ड, यानी कि इको के अंदर अगर हमें एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास करने हैं तो पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बी आर लगा के आपको दिखाया है। यूज ऑफ पैरेंथेसिस नॉट रिक्वायर्ड विद द आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि इसके अंदर यूजेस ऑफ पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये जो मेन कॉमन डिफरेंसेस हैं इको और प्रिंट के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी। तो पीएचपी के अंदर गाइस तीन तरह के एरेज होते हैं। इंडेक्स्ड एरे हो गया, एसोसिएटिव एरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। तो ये तीन एरेज होते हैं पीएचपी के अंदर। तो हम एक एक करके तीनों एरे के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल। तो फर्स्ट हो गया इंडेक्स्ड एरे। An array with a numeric key is known as the indexed array. Values are stored and accessed in the linear order. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर हमने 0 नंबर पे यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। ये करके एक एरे है जिसकी लेंथ 10 है। तो इसका इंडेक्स ये हो गया 0 1 2 3 4 9 तक, और यहाँ पर जो ब्लैंक्स है ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये एक तरह से इंडेक्स्ड एरे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसका इंडेक्स्ड है 5th, वैसे इसकी लेंथ कितनी होगी 5th तक, तो 6 हो जाएगी आप काउंट करोगे तो 6th एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पर जो वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कैसे हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वैल्यू इक्वल टू एरे। अब इसके अंदर मैं गाइस आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, 1 2 5 6 8 9। मैंने एक एरे यहाँ पर असाइन कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे एक्सेस करनी है, यहाँ पर 5th को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और इसे आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 आउटपुट आ रहा है गाइस। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ये 5 आउटपुट कैसे आ रहा है आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। तो 2 मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, तो इसका आउटपुट 5 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स्ड एरे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एरे की तरफ। तो नेक्स्ट एरे होता है हमारा एसोसिएटिव एरे। तो एन एरे विद स्ट्रिंग्स फॉर इंडेक्सिंग एलिमेंट्स इज नोन एज द एसोसिएटिव एरे। एलिमेंट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन एसोसिएटिव विद की वैल्यूज रेदर देन इन स्ट्रिक्ट लीनियर इंडेक्स्ड ऑर्डर। यानी कि इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएटिव एरे में मेन डिफरेंस यही होता है कि इंडेक्स्ड एरे के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है की के लिए, और जबकि एसोसिएटिव एरे में यूजर डिफाइंड कीज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि 58 वैल्यू के लिए अलग की है, 100 वैल्यू के लिए अलग की है, 78 वैल्यू के लिए अलग की है। तो हम की के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे जो कि यूजर डिफाइन होंगी। वो मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। यहाँ पर एसोसिएटिव एरे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू नाम का ये एरे में बना देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे एक की बनाता हूँ गाइज, मैंने एक की बनाई यहाँ पर कलर। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 1। ऐसे ही मैंने एक और की बनाई नेम, इसकी वैल्यू दे दी 2। ये एड्रेस करके की है, इसकी वैल्यू 5। ये इतनी की बनाते हैं, इनको ही मैं एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने की एक्सेस क्या कर रहा हूँ, मैं नेम कर रहा हूँ। अब नेम की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ये शो करेगा नेम के अंदर क्या वैल्यू है 2। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि नेम जो की है उसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये चीज हो गई हमारी एसोसिएटिव एरे। अब ये आई होप आपको एसोसिएटिव एरे भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा गाइस मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसका डेफिनेशन है कि एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज विद इन इटसेल्फ is known as a multi-dimensional array. The values are
accessed using multiple indices, यानी कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे अगर हम असाइन कर देते हैं तो उसको मल्टी डायमेंशनल एरे हम बोल सकते हैं, और इनको हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 0 कॉलम है और यहाँ पर 0 रो है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी x0 0, यानी कि 0 कॉलम 0 रो। अब यहाँ पर रो फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, तो सेकंड नंबर पर हमारा कॉलम आता है, पहले रो आती है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 कॉलम। ठीक है गाइस, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं एक एरे मैंने बना लिया है। अब इस एरे के अंदर मैं एक और एरे बनाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने एक और एरे बना लिया, नेम ये मैंने 22 और 55 एरे के अंदर एरे बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक और एरे मैं बना देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव एरे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ क्या चीज एक्सेस करनी है आपको। रो और कॉलम के उसमें फॉर्म में आपको एक्सेस करना होगा, यानी कि 0 कॉलम और फर्स्ट रो पे हमें क्या चीज वैल्यू दिखानी है वो हम यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखोगे 22 यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि 0 कॉलम का मतलब है ये हो गया आपका कॉलम, नेम और कलर फर्स्ट कॉलम में आ गए, और यानी कि इंडेक्स तो इसका 0 रहेगा, 0 कॉलम, और पहले आएगी आपकी रो, यहाँ राइट, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, यानी कि 0 कॉलम हो गया, फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो रो फर्स्ट यानी कि 22 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 फर्स्ट कॉलम में करता हूँ तो और फर्स्ट ये गया तो 44 यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 44 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा, देखिए गाइस। और अगर 1 आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट करेगा, तो एक कलर प्रिंट कर रहा है। तो इसी टाइप से आप मल्टी डायमेंशनल एरे को भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइस। तो अगर आपको गाइस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें अगर आपके कुछ डाउट्स हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।